अनंत वर्णादि दंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली सुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और उसके टीकाकार पदम कमलधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय और मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सच्चा ज्ञान करके शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। ऐसे शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन छोड़ देना, उन्हें अपना मानना छोड़ना और अंदर जो चेतन सब वस्तु है जो कि तीनों काल सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा, यह श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसका 6वां अध्याय यहाँ चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 99 नंबर की गाथा आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका पाठ करते हैं। छोड़ कर मम
बस स्वयं का अविलंबन ले, अब शेष सब में परे हूँ। यहाँ बड़ी सुंदर बात आचार्य कुंकुम देव कहते हैं, छोड़ कर मम भाव, निर्मम भाव से मैं फिर रहूं। मैं अपना जो गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों कार वितराग स्वरूप है, ममता के परिणामों से रहित है, ऐसे समस्त प्रकार के मोरादेश के रूपी परिणामों को छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कि वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, तो कहते हैं छोड़ कर मम भाव, निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं। अपना जो वितरागी स्वरूप भगवान आत्मा है, जो ममता के पर द्रव्यों की ममता के परिणामों से रहित है, ऐसा निर्मम स्वभावी वितराग स्वरूपी भगवान आत्मा उसमें स्थिर रहूं। इसका मतलब ये हो गया है कि उन मुनिराजों के आचार भगवंतों की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की प्राप्ति तो हुई है, भैया उनकी पर्याय में विशुद्धता तो प्रकट हुई ही है, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थिर रहना चाहते हैं। समझ में आ गई ऐसा? तो कहते हैं छोड़ कर मम भाव, निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं। ये आचार्य कुंकुम देव जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं कि मेरा इतना सुंदर भगवान आत्मा है कि अब मैं जो है अपने उस गायक प्रभु परमात्मा में ही पूर्ण रूप से स्थिर रहना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार के रागादिक परिणाम मुझे अब नहीं चाहिए। समझ में आया? कहते हैं छोड़ कर मम भाव, निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं। अपना चेतन भगवान आत्मा जो कि तीनों का जो है अतीन्द्रिय आनंदमय है, इतना उनको पसंद आ गया है कि अब वह उसका साथ पर्याय छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब उसमें ही रहने के लिए बस तैयार है। छोड़ कर मम भाव, पर द्रव्यों के प्रति जो अंदर पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं पर के लक्ष्य से, संपूर्ण रूप से पर का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शुद्धात्मा है, पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी भिन्न है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अब वह पर्याय स्थिर होने जा रही है। समझ आप? ऐसी भावना वो अंदर में पाते हैं। छोड़ कर मम भाव, निर्मम भाव में, निर्मम भाव है वितराग भाव, सुख शांति का भाव, सुख शांति स्वरूप वस्तु, निर्मम भाव है ना वितराग स्वरूप, सबके पास में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज्ञानियों ने पहचान लिया है, वे आपको बता रहे हैं। पर्याय को रहने का स्थान तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है। तो कहते हैं छोड़ कर मम भाव, मम भाव यानी पर द्रव्यों के लक्ष्य से जो आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणाम होते हैं उन सबको छोड़कर, अब मुनिराज की पर्याय में पाप भाव का परिणाम तो है ही नहीं, ये तो आप अच्छी तरह से स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। मुनिराज है, उसकी पर्याय में पाप भाव तो हो ही नहीं सकता है ना। अब क्या रह गया राग के नाम पर? तो कहते शुभ भाव, 28 मूल गुण का पालने का जो स्वभाव है वह भी काय समय उन्हें नहीं चाहिए। समझ में आया?
उस राग को भी छोड़कर अंदर जो अपना पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अब वह स्थिर उनकी पर्याय बस जैसे अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं भाई साहब वेदी पे विराजमान है ना क्या कर रहे हैं भाई साहब उनकी पर्याय क्या कर रही है अरिहंत परमात्मा की हैं समझ में आया निरंतर अतीन्द्रिय आनंद में उनकी पर्याय झूल रही है अनंत आनंद अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख ऐसे ही मुल्लाज कहते हैं कि भाई साहब अब मुझे ये शुभ भाव भी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं समझ में आया भाई साहब अब बैर मुक्ता मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे वह शुभ भाव भी नहीं चाहिए बस मुझे अगर पसंद कुछ आया है तो अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत सुख शांति का भंडार है समझ में आया उन्हें शुभ भाव तो चाहिए ही नहीं और जो पर्याय में निर्मल परिणति प्रकट हुई है वह भी उन्हें पसंद नहीं है पसंदी के नाम पे अगर उस कहा जाएगा तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है समझ में आया भाई साहब इतनी सी बात इस लाइन में आपको समझना पड़ेगी क्या कहाँ पर स्थिर रहना चाहते हैं जो पूर्ण वीतराग स्वरूप है सुख शांति का भंडार है अभी उनकी पर्याय में आचार्य भगवंत कुंद आचार्य देव की पर्याय में भाई साहब किंचित सुराग है अभी उनकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग दशा भी है और उसी साइड में उनका परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा वहीं पर है लेकिन वे दोनों प्रकार की पर्यायों को नहीं चाहते हैं तीन चीजें आप देखिएगा मुल्लाज की पर्याय में क्या भाई साहब तीन चीजें आपको दिखाई देंगी उनके ज्ञान में तीन चीजें दिखाई दे रही हैं भाई साहब एक किंचित सुभराग है 28 मूल गुण का उसको भी वह जानते हैं और उनकी पर्याय में जो आत्मा के लक्ष्य से जो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद सा प्रकट हुई है वह भी वैसे जानते हैं और उनके ज्ञान में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है वह भी उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है पर इन तीनों में किसको पसंद करते हैं वे अपने शुद्धात्मा को पसंद करते हैं क्या भाई साहब त्रिकाली भगवान आत्मा को मौसी मुनराज है उनकी पर्याय में अभी किंचित सुराग भी है और उनकी पर्याय में अपने आत्मा के लक्ष्य से जो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग दशा भी चल रही है और उनका जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो शुद्धात्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है बोलो उनके वर्तमान ज्ञान में प्रमाण ज्ञान में तीनों चीजें हैं कि नहीं प्रमाण ज्ञान तो वही कहलाता है जिसमें धर्म और पर्याय का सच्चा ज्ञान हो तीनों ज्ञान में होने पर भी किसको चाहते हैं कहाँ रहना पसंद करते हैं वो अपने आत्मा के आनंद में रहना पसंद करते हैं अपना जो आत्मा भाई साहब तीनों काल निर्ममत स्वरूप वाला है पूर्ण वीतराग स्वरूप है वे रागादिक परिणति के साथ में तो रहना पसंद करते ही नहीं है अरे वे जो भाई साहब तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो वीतराग दशा प्रकट हुई है उसके साथ में भी वे रहना पसंद करते नहीं है वे तो भाई साहब अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है निर्ममत स्वरूप है ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रहना पसंद करते हैं ये लाइन में लिखा हुआ देखिएगा
छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव मैं स्थिर रहूं। क्या मैं रहूं? मैं यानी अंदर। पहले मैं का मतलब है अंदर, और दूसरे मैं का अर्थ है मैं स्वयं कहाँ रहना पसंद करता हूँ। आप सोचिए, हम आप कहाँ रहना पसंद करते हैं भाई साहब? आत्मा में तो ज्ञानी रहना पसंद करता है, अज्ञानी जीव तो भाई साहब राग में रहना पसंद रखता है। तो राग की रुचि करके राग में रहना पसंद करता है। अभी कोई आ जाए मंदिर में बोलेगा जरूर कि भाई साहब भगवान मुझे मोक्ष दे दीजिए। क्या करिए? पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। अभी आ जाए अगर मंदिर में कि चलो बेटा तुम्हें मोक्ष मिलने चल रहे, हमें कहाँ पूछिए। समझ में आया तो कहेंगे रुक जाओ महाराज जी, थोड़ा रुको, अभी हमारे जो है घर में इतने लोग रहते हैं ना, जरा उनसे पूछ तो रहे बेटा हम जा रहे हैं। तो चल तत्काल चल दोगे? नहीं चले। कोई अगर अनजान व्यक्ति आ जाए और तुम्हारी बात को सुन के, सपोज मान लीजिए उस अनजान रूप में भगवान ही आ जाए, यह बहुत देर से गिड़गिड़ा रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान मुझे मोक्ष दे दीजिए, तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे अभी हम चलने के लिए तो तैयार है, थोड़ा घर वालों को भी तो बता दें, भी हमारा इंतजार तो कर ही रहे होंगे ना, उन्हें केवल बता के आ जाए बस। समझ में आया? अरे भाई ज्ञानी समझते हैं कि भाई साहब कहाँ रहना चाहिए। अरे मैं तो उसी के लिए तैयार खड़ा हुआ था, चाहे मृत्यु आज आ जाए, चाहे मृत्यु अनंत काल बाद आए, लाखों वर्षों बाद आए, तो भी भाई साहब ज्ञानी अपनी पूरी तैयारी के साथ में रहते हैं। मैं तो तैयार खड़ा हुआ हूँ। समझ में आया? इतनी तैयारी होती है पर्याय में ज्ञानियों की। यहाँ कहती है छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं। ऐसा चेतनी से भगवान आत्मा उन्होंने देखा है कि प्रभु अब मुझे जो है ये शुभ भाव तो चाहिए ही नहीं, ये परलक्षी भाव है, इसमें दुख है। प्रभु ये पर्याय में जो पतली धार वितराग दशा की चल रही है, प्रभु मैं यह भी नहीं चाहता हूँ। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज वनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या चाहिए? प्रभु जिस आत्मा में आप अनंत काल तक रह रहे हो, प्रभु बस मुझे वही चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे जो है प्रमत्त नहीं, मैं तो एक ही गायक भाव हूँ। समझ में आया? अब पर्याय कहाँ पर रहना पसंद कर रही है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, परमानेंट है, जिसका कभी न नाश होता है और न वह उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान आत्मा परमानंद स्वरूप, उसमें पर्याय रहना पसंद करती है। छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं, बस स्वयं का अवलंबन ले अवशेष सब में परिहरूं। क्या छोड़कर कहते हैं बस स्वयं का अवलंबन ले। अपना वस्तु कैसी है भाई साहब? अनादि अनंत स्थिर है। एक समय के लिए भी भाई साहब उसने अपने क्षेत्र से चलायमान नहीं हुई है। ऐसी स्थिर वस्तु भाई साहब आपके शरीर और राग आदि के पीछे पड़ी हुई है। हमें उसकी दृष्टि नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, पर ज्ञानियों को ज्ञान है और दृष्टि भी है। ऐसी स्थिर वस्तु जो अनंत शक्तियों की भंडार वाली है,
बस स्वयं का अवलंबन लें। किसका अवलंबन लें? स्वयं। अपन किन किन का अवलंबन लेके जिंदगी पूरी कर रहे हैं भाई साहब? पर कहीं अवलंबन नहीं कर रहा। 24 घंटा किसके अवलंबन से रह रहे हो? आपको अगर पानी नहीं मिले तो पर्याय में क्या हो जाता है भाई साहब? अगर खाना आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बने तो भी घर में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है? सही बात है। आपकी इच्छा के अनुसार भारी पर पदार्थ अगर जो परिणमन ना करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान होने में कितना समय लगता है? हमारी पर्याय किधर रहना पसंद करती है और मुल्लाज की पर्याय कहाँ रहना पसंद कर रही है? अगर जो बताइए आप, ज्ञानी की पर्याय अपने आत्मा में स्थिर वस्तु उसके साथ रहना पसंद करती है। हमारी पर्याय इनको भी संभाल लें, इनको भी संभाल लें, जो अपने नहीं है इनको भी संभाल में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हो भाई साहब? हैं? और किन किन को तुमने संभाल लिया है? पहले ही व्यक्ति ये कहता है भाई साहब तुम पहले अपना घर तो संभाल लो तब तुम दूसरे का घर संभालना। ऐसा आता कि नहीं आता? अपन दूसरे को संभालने जाएं कि भाई साहब ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, पहले आप अपने बच्चों को समझाओ। समझ में आया? तुम्हारे साथ रहते उन्हें समझाओ, ठीक है आप जाएंगे। आप 24 घंटा पर द्रव्यों को संभालने में लगा हुआ है भाई साहब। ये कहीं नाराज नहीं हो जाए, एक बुरा ना मान जाए, हैं? कब तक संभालोगे? अरे तुम अपनी एक आत्मा को संभाल लो। अनंत परमात्मा ने यही कहा है क्या भाई साहब? प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया, यही रूप मेरा मुझे आज पाया। ज्ञानी तो कहते प्रभु ने हमें एक ही चीज बताई है, प्रभु ने हमें एक ही चीज बताई है, तू गायक प्रभु परमात्मा है, तूने उसको संभाल लिया तो सब संभल गए। फिर क्या भाई साहब? एक कोई नहीं संभाल रहा, इसीलिए सब बिगड़े बिगड़े कर रहे हैं। मौसी एक ही साथ एक को संभाल ले बस, तू सब सदैव संभलाए हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम पता नहीं कल्पनाओं में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वहाँ से लौटना हमारे लिए मुश्किल बहुत मुश्किल हो रहा है। ज्ञानी हमें समझाते हैं बस स्वयं का अवलंबन लें। क्या भाई साहब? बस स्वयं का। प्रभु अब मुझे अनंत काल हो गया प्रभु, मैंने पर द्रव्यों का अवलंबन लिया तो हमारी पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिला है प्रभु। अब प्रभु बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ, अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है उसके अवलंबन से ही बस मैं रहूं। अब पर्याय इधर उधर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। बस स्वयं का अवलंबन ले, अब शेष सब में परिहल है। जो भी किंचित भी राग हमारी पर की तरफ जाता है उस राग का भी मैं त्याग कर दूं। क्या भाई साहब? ये कह रहे हैं आचार्य कुंद देव। समझ में उनके हृदय की बात है भाई साहब, ग्रंथों के अंदर लिख दिया गया है। ये आचार्य कुंद देव की पर्सनल डायरी है, नियम सार। समझ में आया? पर्सनल डायरी में तो भाई साहब अपनी दिल की बातें लिखी जाती है ना। बोलो लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अपनी पर्सनल डायरी में तो हर चीज लिख दी जाती है ना, जिन्हें शब्दों के द्वारा भी नहीं कहा जा सके ऐसी बातें भी हम उस पर्सनल डायरी में लिखते हैं। यही तो आचार्य कुंद देव ने लिखा है ना 99 नंबर की गाथा में। छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं, बस स्वयं का अवलंबन ले, अब शेष सब मैं परे हूं। क्या करूं भाई साहब?
वह सुख सदाई त्याज पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन हूँ स्वीकृत करूँ परिहार क्या। यहाँ भी परिहार शब्द का उपयोग किया गया है। मम्मी परिहार शब्द का उपयोग किया गया है। उसका मैं त्याग करूं, अब मुझे बैर मुक्ता बिल्कुल नहीं चाहिए प्रभु, समझ गए। अब शुभ राग की जो बैर मुक्ता है अब मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं उसका संपूर्ण रूप से त्याग करता हुआ अपने चेतन से भगवान आत्मा में विश्राम करना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने आचार्य कुंकुम देव ने 99 नंबर की गाथा में जगत के समस्त जीवों को यह संदेश दे रहा है कि रहने के लिए अगर कोई जगह है पर्याय के लिए तो वह अपना त्रिकालिक धन भगवान आत्मा है, वहां पे आप रहिए तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ पर्याय में नहीं होने वाली है। क्या आप अपने घर को पहचान लीजिए, जहां तुम्हें अनंत काल रहना है उसका तुम परिचय नहीं करते हो भाई, है? उसमें रहे बिना, उसे पहचाने बिना आत्मा की पर्याय में दुख का अभाव नहीं हो सकता है भाई। छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं फिरे रहूं, बस स्वयं का अवलंब ले अब शेष सब में पर रहूं। मैं ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व में स्थित रहता हूँ। मेरा आलम्बन है और शेष मैं छोड़ता हूँ। अब देखिएगा, ये तो आचार्य कुंकुम देव ने। अब आप देखिए तीन लोग हैं आपके पास में। एक तो आचार्य कुंकुम देव हैं, बोलो है कि नहीं है? दूसरे पदम प्रमल दाई देव मुनराज हैं, है कि नहीं है? और तीसरे का ऐसा में पूज्य गुरुदेव श्री हैं। अब आप तीनों की शैली को आप मिलान कीजिए यहाँ पर। क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो सुबह का टाइम है, आपका दिमाग फ्रेश है, समझ में आया? आप शांति से बात सुन लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए तीनों को, तीन लोग आपके सामने बैठे हैं और तीनों के बोलने में कुछ अंतर दिखता हो तो बता दीजिए आप। कोई अंतर नहीं। ये बात कह रहे सब। तो देखो मौसी, कुछ अलग कहते हो पूज्य गुरुदेव श्री, तो आप मुझे बता दीजिए आप। ये है ना, आप तो व्यर्थ में एक ऐसे में दूसरे को बदनाम करते हो भाई। तुम तो खोल नहीं पाए बिन की अर्थ, और बिन ने खोल दिए तो तुम लड़ाई झगड़ा करने लग गए। है भाई साहब, समझ में आया? तुम्हारे घर में तुम्हारी संपत्ति पड़ी, तुमने तो देख नहीं पाए तुम, है ना? तुम समझते हो कुछ भी, दूसरे ने आके बता दिया तो उस पर नाराज होने लग गए। ये अच्छी बात है क्या? तुम्हें तो उसका सम्मान करना चाहिए था, है? अरे भाई, मेरी निधि मुझे को पता नहीं थी, जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करती है। देखिएगा, अब यहाँ परम ब्रह्मदायी देव आचार्य कुंकुम देव की गाथा की टीका करते हुए क्या बताते हैं वो बताते हैं। देखिए यहाँ सकल विभाग के संन्यास की मतलब त्याग की विधि कही है, समझ लेंगे आप? क्या यहाँ यानी इस गाथा में, यहाँ का मतलब इस गाथा में सकल विभाग के है, पर्याय में होने वाले जो सकल विभाग है, समझ लेंगे आप? देखो इसकी चर्चा जो है आप पहले है, विभाग की चर्चा पहले आप पढ़ के आए हुए हो, यानी विभाग में सब ले लिया जाएगा। विभाग में केवल मूल आदेश ही नहीं लेना है, जो पर्याय में होने वाले जितने भी भाव है उसका मतलब विभाग है, पर्याय रूपी भाव। मौसी विभाग का मतलब क्या लेना? पर्याय में होने वाला जो भी परिणमन है वह सब विभाग की कोटि में जाएगा।
और स्वभाव में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जाएगा। 5 भावों की चर्चा करने पड़ी थी पूर्व में। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, औपसमिक भाव, छायक भाव और परम पारमाणिक भाव। परम पारमाणिक भाव है स्वभाव है और बाकी सब विभाव है। क्या भाई, केवल मूराग देश के परिणाम को ही ना लेना भाई साहब है। उसमें जो है पर्याय में होने वाले, चाहे वे मलिन परिणाम हो चाहे वे निर्मल परिणाम हो, वे सब किस में जाएंगे आपके? उस समस्त विभाव में चले जाएंगे। समस्त विभाव की बात की है, ऐसा नहीं कि भाई साहब है मूराग देश औदिक भावों को ही लिया है। वो तो समस्त में तो सभी आएगा ना मौसी है। समस्त में तो सभी आएगा कि ऐसा नहीं रागादिक पंडित ही ले लेना। अरे पर्याय में होने वाले जितने भी मलिन और निर्मल परिणमन है, वे सब भाव जो है वे विभाव हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। समझ में आया भाई साहब? अब तो आपने 99 नंबर की गाथा पे आ गए हो है, तो पीछे वालों से तो ऊपर ही जाओगे कि नीचे जाओगे? हैं? ऊपर ऊपर बढ़ते जाइए भाई साहब। यहाँ सकल विभाव के संन्यास की यानी त्याग की विधि कही है। क्या भाई साहब विधि बताइए भैया। देखिएगा, सुंदर कामनी कांचन आदि समस्त परद्रव गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूँ। ऐसा पदम प्रबंधाई देव मुल्लाय आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा की स्पष्टीकरण कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं। क्या? सुंदर कामनी कांचन, कांचन का मतलब है स्वर्ण धन है आदि समस्त परद्रव गुण पर्यायों को, ठीक है, समस्त परद्रव गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूँ। परद्रव और उनके जो गुण और उनकी पर्यायों को समस्त प्रकार से मैं यहाँ पर अपर की तरफ से पूरा लॉकडाउन लग गया है उनकी पर्याय में। समझ में आया भाई साहब? संपूर्ण रूप से पर की तरफ से भाई साहब सब उन्होंने का इस समय उनके द्रव, उनके गुण, उनकी पर्याय जी भाई साहब बुरा ना मानना, हमारी यही चलती रहती है कहानी। पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व से भूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देख बाबुरे जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खो रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या कहते हैं? पर परिणति पर भाव निरखता, 24 घंटा भाई साहब पुराना मान्य किनको देखा करता है? पर परिणति पर भाव, 24 घंटा पर द्रव्य के पीछे ऐसा पागल हो रहा है, पर द्रव्य को खुशी करने के लिए अपनी खुशी को भी जला देता है। पर का लक्ष्य करके निरंतर ये आत्मा दुख रूप परिणमन कर रहा है। ज्ञानी हमें समझाते हैं सुंदर कामनी, कहाँ सुंदर कामनी यानी स्त्री, स्त्री, कांचन, कांचन यानी स्वर्ण आदि समस्त परद्रव गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूँ। और ये ममकार को अज्ञानी जी ममकार करे जा रहे हो, देखो विपरीत दिशा। वो ऐसा नहीं हो गया जैसे जो है जो पुष्प डाल थे ना, मौसी 12 साल तक और पुष्प डाल बारसेन और पुष्प डाल उनकी कथा आती है ना। वे अपनी कहानी स्त्री का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। पुष्प डाल जो है 12 साल हो गए उन्हें मुनि बने हुए, लेकिन अपनी कहानी स्त्री याद आती थी।
कैसी? हम्म, अरे बोलो। एक आँख से काली। जैसे एक आंख से दिखता था हैं, ऐसी उन्हें मुनि होने के बाद भी भाई साहब उसके प्रति जो है प्रेम नहीं छूट रहा था। और बारसेन मुनराज तो यदि बाहर से मुनि हो गए हैं, कौन जाने अंदर की क्या चल रहा है, समझ में आया? हाँ, उनके साथ में रहने वाले उनके गुरु बारी सेन कहती तू मेरे साथ चल। वे अपने गांव में गए तो उनके घर में राजा महारानियां जैसी उनकी रानी सुंदर सुंदर। अरे उन्होंने कहा अरे इनको जो है माता ने कहा कि ना मेरे बारसेन को प्रति जो है का इस समय प्रेम जागृत हो गया, इसीलिए इधर वो आ रहे हैं। समझ में आया? और वहां देखा उन्होंने उसी पर्याय की जो है उनकी बारी सेन की गृहस्थ अवस्था की पत्नियां इतनी सुंदर सुंदर थी, उन्हें याद नहीं करते भाई साहब थे उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे तो गए क्यों थे? क्यों गए थे घर पर? हॉस्पिटल को दिखाने के लिए। देख तू तेरी कहानी, तू समोसा में बैठा तू अपनी कहानी को याद करता है और मैं घर में बैठ कर भी इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को की तरफ भी नहीं देखता हूँ। तब उनकी अकल में तब उनकी अकल खुली, समझ में आया? 12 साल ऐसे निकाल ऐसे होते हैं ज्ञानी। कंचन कामनी सुंदर कामनी, कंचन माने स्वामी बना दिए। सुंदर सुंदरी कितनी राजाओं आपके चक्रवर्ती की कितनी पटरानियां होती, कितनी वे होती हैं, 4 रानियां होती हैं भाई साहब। एक के प्रति भी उनको भाई साहब ममत्व परिणाम नहीं है, गजब की बात है। कहते हैं सुंदर कामनी कांचन है, ये धन दान आदि सोना चांदी रुपया पैसा दुकान मकान सब ले लेना उसमें। आया भाई साहब? आदि समस्त परद्रव गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूँ। हम तो अपने आप को त्यागी कहाँ से मान लेते हैं? बाहर से। बाहरी परद्रव को छोड़कर अपने आप को त्यागी मान लेते हैं, पर अंदर में होने वाले उनके प्रति राग के परिणाम को नहीं छोड़ते हैं। ज्ञानी किसको छोड़ते हैं? अंतर के परिणामों को छोड़ते हैं। अरे वे परद्रव तो परद्रव है भाई साहब, उन्हें क्या छोड़ना? तो छूटे ही है। अंदर में जो उनके प्रति जो आपको ममत्व परिणाम पड़ा हुआ है उसको छोड़ना भाई साहब, उसको कहते हैं त्यागी। है पापा, किसको छोड़ना? गृहस्थी अब नहीं भाई साहब छोड़ना। आश्रम में रहने लग गए, अब तो मैं सब छोड़ दिया। एक है हमारी बहन, नाम नहीं लेता हूँ, पास की उज्जैन की है। समझ गए? आप लोग नहीं जानते, चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं जानते हो आप। श्वेतांबर है, क्लियर कर देता हूँ। समझ में आया भैया? हाँ, मेरे से हैं? हम जानते हैं। नहीं जानती हूँ, जानती हो? सबकी बहन हो। अरे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं जानते हो आप, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। वो हम जो है वहाँ पढ़ते थे ना उज्जैन में। अब इतना मैंने नाम ले दिया तो उज्जैन वाले समझ गए होंगे। मैंने कहा समझ गया, उनके यहाँ मैं किराए के मकान से रहता था जब स्टूडेंट था। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, समझ में आया? शादीशुदा है। अभी वो उज्जैन में नहीं है, वो दूर जगह रहती है। सब उन्होंने कोचिंग वोचिंग क्लास में लगा, सब छोड़ छाड़ दिया। और मेरे से कहती थी अनिल भैया, भैया मानती थी, समझ में आया? उससे तो अनिल भैया अब तो मैंने सब छोड़ दिया है। क्या? अब तो मैं समय सार की टीका भी लिखने लगी। समझ में आया? ज्ञानी कहते हैं राग को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अरे ये तो बताओ, ये तो तूने अनंत बार छोड़े हैं, पर छूटे ही है। पर भाई साहब उनका तुमने अहंकार किया है। ज्ञानी उसको छोड़ते हैं, ममत्व परिणाम को छोड़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सुंदर कामनी कंचन आदि समस्त परद्रव गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूँ। किसको छोड़ता हूँ? इनके प्रति जो ममकार है, ये मेरे हैं और अब ये तो तुम्हारे अधिकार की बात है ना। इसको ममकार को छोड़ता हूँ। हैं?
ये तो तुम घर बैठे सब ये काम नहीं कर सकती हो क्या? कर सकते हैं। हैं? पहले यहाँ तो कर लो। सबसे बड़ी पाठशाला आपका घर हुआ करता है। आश्रम में तो बाद में जाना। मैं आश्रम में रहकर भी फिर जो घर में आ गया था मौसी 8 साल रहा हूँ आश्रम में, तो मैं आया। अपने आप को त्यागी ना मान लेना। अंदर में जब तक ममत्व परिणाम का त्याग नहीं होता है, पर द्रव्यों के प्रति जो अंदर में होने वाले विकार की परिणति है, उनसे जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह जीव ज्ञानी नहीं बनता है भाई। कहते हैं सुंदर कामनी कंचन आदि समस्त पर द्रव गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूँ। ऐसा आचार्य कुंकुम देव कहते हैं गाथा में। परमोपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्मम करात्मक का अर्थ लिया है इन्होंने यहाँ पर। निर्ममत्व स्वरूप, निर्ममत्व का लक्षण परम उपेक्षा है। समझ गए आप? पर्याय में ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है कि परि की तरफ बिल्कुल परम उपेक्षा उसको रहती है। पर भावों के प्रति जो आत्मा की पर्याय में जो रागाधिक परिणति होती है, उनकी भी जब पर्याय में परम उपेक्षा होती है। हम तो देखते हैं ट्रस्ट खोले लोग बैठे हुए हैं, सत्य वस्तु स्वरूप का प्रचार प्रसार करने वाले। वहां पे भाई साहब आपके अगर कहीं मोहल्ले का कहीं शहर का कोई व्यक्ति आ जाए ना मौसी, वहां भी क्या करते हैं हम? अरे भैया चलो अपने गांव का है, अपने शहर का है, इसे तो एडमिशन दे दो। क्या कर दो? न्याय की गद्दी पे बैठे हो और न्याय का मार्ग वहां से आप चालू करने वाले हो, और फिर भी पक्ष पड़ा हुआ है। पक्ष कैसा पड़ा रहता है? अपने गांव का है, अपने शहर का है, अपने परिवार का है। बोलिए आप कहाँ न्याय करोगे भाई? वहीं से प्रचार प्रसार करती हो न्याय के, और पक्ष पड़ा हुआ अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने परिवार वालों का है। परिवारवाद चलाते। ऐसे नहीं चलता है न्याय का मार्ग। समझ में आया? निरपेक्ष भाव से चलता है। परम निरपेक्षता होना चाहिए। जो भी आएगा अपनी योग्यता से आएगा, सबका टेस्ट होगा भाई साहब। हमें किसी का कोई पक्ष नहीं, हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। ये जैन देव परमात्मा का मार्ग है ये। तो कहते हैं परमोपेक्षा लक्षण से लक्षित, निर्ममत्व का लक्षण परम उपेक्षा है। क्या है? आत्मा में स्थित रहकर तथा आत्मा का अवलंबन लेकर संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति को मैं परिहारता हूँ, मैं उनका त्याग करता हूँ। अंदर में होने वाले जितने भी विविध प्रकार के अंदर में वासना होती है ना, भीम का उदय होता है ना भाई साहब, है क्रोध मान माया लोभ आसरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। समय ऐसे जो परिणाम है उन सब का मैं भाई साहब त्याग करता हूँ। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों का निर्ममत्व स्वरूप वाला है, बस मैं तो अब उसके साथ में रहना पसंद करता हूँ। ऐसा ज्ञानियों ने इस गाथा और टीका के माध्यम से हमें यह संदेश दिया। अब देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा और टीका के ऊपर अपना भाव स्पष्ट करते हैं। अब वो अपन पढ़ते हैं, देखिएगा। ओ चिदानंद स्वरूप चैतन्य मेरा स्वभाव है, उसमें स्थित होकर अब मैं समस्त ममत्व को छोड़ता हूँ। अपना स्वभाव कैसा है? चिदानंद स्वरूप चैतन्य है, समय ज्ञान आनंद स्वरूप भी है। ऐसा सुख शांति का भंडार है।
तो कहते हैं चिदानंद स्वरूपी चैतन्य मेरा स्वभाव है, उसमें स्थित होकर अब मैं समस्त ममत्व को छोड़ता हूँ। चैतन्य के अतिरिक्त, देखिए आप चैतन्य, अब गुरुदेव श्री सबका स्पष्टीकरण करते हैं, चैतन्य के अतिरिक्त अन्य समस्त परद्रव्यों तथा पर भावों को छोड़कर मैं अपने निर्मम असंयोगी स्वरूप में स्थित रहता हूँ। समझ आप, द्रव और पर्याय का खेल है। समझ, द्रव और पर्याय सबके पास में है, ध्यान रखिए। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। ज्ञानी की पर्याय क्या चाहती है और अज्ञानी की पर्याय क्या कर रही है। देखो, इसका नाम प्रत्याख्यान है। या अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रहना, अपना जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, बस उसमें ही रहना, उसके आश्रय से ही रहना, इसी का नाम प्रत्याख्यान है। कहते हैं देखो, इसका नाम प्रत्याख्यान है, उसमें एक आत्मा ही अपना अवलंबन है। क्या पर्याय का अवलंबन क्या होना चाहिए? पर्याय बिना अवलंबन की रहती नहीं है। 24 घंटा अनादिकाल से अज्ञान दशा में शरीर आदि पर पदार्थ और राग की रुचि में रह रही है, उसी की उसको रुचि है, उसी का वह अवलंबन आश्रय लिए हुए है। ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा शरीर रागादि परद्रव और परभाव के निमित्त से होने वाले जो आत्मा में विभाव परिणति है, समझ रहे आप, उन सबका उन्होंने क्या किया है, उनसे दूर हटके अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा पसंद किया है, अब उसके साथ रहना चाहती है। इसी को निश्चय से प्रत्याख्यान कहते हैं। देखो, इसका नाम प्रत्याख्यान है, उसमें एक आत्मा ही अपना अवलंबन है। समझ लेंगे आप, कौन अवलंबन है? अपना आत्मा। आप कौन हो? आत्मा। आत्मा हो, समझ में आए? ये शरीर तो मुर्दा है। अनंत शक्तियों के जो अनंत शक्तियां द्रव्य की हैं, उनसे ये भगवान ये शरीर आदि परद्रव्य है। समझ लेंगे आप, जड़ है ये, अनंत पुद्गल परमाणु ये शरीर है। समझ, इससे भिन्न निराला अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझेंगे आप। तो कहते हैं कि उसमें एक आत्मा ही अपना अवलंबन है। समझे, चैतन्य स्वरूप जीता जागता भगवान आत्मा। समझे, शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। ये तो मोही जीव जो है उसे शरीर देखते हैं, ज्ञानी जीव तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड देखते हैं। क्या क्या देखते हैं ज्ञानी? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड देखते हैं, और वे सब परमाणु अपने में भिन्न भिन्न रूप से विराजमान है, और उसके अंदर जो स्थिर वस्तु चेतनेश्वर शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। क्या भाई साहब, उस स्थिर वस्तु के साथ में वह पर्याय रहना पसंद करती है। समझ गया? रागादिक परिणतियां भी संसार अवस्था में देखने को आती जरूर है, पर उनकी भी रुचि नहीं है, उनका भी वह पक्ष नहीं है, और उनका भी उसका आश्रय छूट चुका है। अब पर्याय का आश्रय तो केवल एक अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, उसके आश्रय से रहना चाहती है। देखो, इसका नाम प्रत्याख्यान है, उसमें एक आत्मा ही अपना अवलंबन है। क्या अवलंबन है? पर्याय का अवलंबन अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो वर्तमान में शरीर रागादि को पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके आश्रय से अब वह पर्याय रहना चाहती है। समझे आप? आत्मा के अवलंबन से ही प्रत्याख्यान होता है। क्या के अवलंबन से? आत्मा के। समझे आप? अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अजर अमर तत्व, उसके साथ में पर्याय रहना पसंद कर रही है। समझ गया? अनादिकाल हो गया, अनंत काल से परद्रव्यों के अवलंबन पे पड़ी हुई है,
लेकिन उसका फल तो पर्याय में दुख है। और 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण ही है। अब वह ज्ञान की पर्याय समझदार हो गई है, वह समझ चुकी है कि भाई साहब अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो तीनों काल स्थिर वस्तु है, जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मुक्ष मजाल, अंतर वेद कछु नाही है, वेद गिनई संसार। पर्याय की अगर कोई पसंद है तो अपना गायक प्रभु परमात्मा है। समझ में आया? अकेला अकेला समझ में आया? विश्व में ऐसी कोई वस्तु उसे पसंद आई ही नहीं है। यहाँ तक कि अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी उसे पसंद नहीं आते हैं। वहां भी रहने लायक नहीं है, वहां रह सकते नहीं हो। सिद्ध परमात्मा अनंत परमात्मा जहाँ रहते हैं वहां वह रहना पसंद करती है। कहाँ रहती है? अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा कहाँ रहते हैं? अपने चैतन्य में, अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें ही अपना आत्मा अपनी पर्याय रहना पसंद करती है। समझ लेंगे आप? वो आपके पास में, सबके पास है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगा। समझ लेंगे आप? कहते हैं इसका नाम प्रत्याख्यान है, उसमें एक आत्मा ही अपना अवलंबन है। बस पर्याय का अवलंबन एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वही आश्रय करने लायक है। आत्मा के अवलंबन से ही प्रत्याख्यान होता है। सच्चा त्याग तो वास्तव में जब ही होता है जब वे पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में रहे, तो उसका वास्तविक सच्चा प्रत्याख्यान त्याग कहलाएगा। इसके अलावा देव गुरु आदि किसी भी लोग आगे ना, सब आगे ना भाई साहब। इसके अलावा देव गुरु आदि किसी भी निमित्त के अवलंबन से राग आदि का प्रत्याख्यान नहीं होता। समझ लेंगे आप? अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अगर अभाव करना है तो आपको भाई साहब पर द्रव्यों का अवलंबन भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे पर द्रव्यों का अवलंबन देव साथ गुरु का भी अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तभी आपकी पर्याय में दुख की पर्याय का अभाव होगा। समझ आया? हम तो 24 घंटा दुकान मकान रुपया पैसा स्त्री आदि में लगे बैठा। मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रोह धन प्रभाव। समझ गया? वहीं पर सुखी दुखी होते रहते हैं। समझ गया? कहते हैं इसके अलावा देव गुरु आदि किसी भी निमित्त के अवलंबन से राग आदि का प्रत्याख्यान नहीं होता, पर के अवलंबन से तो राग होता है। क्या होता है? कितनी देर तक भगवान की भक्ति करोगे मौसी, आप बताओ। देखो जीव संवेद शिखर जी की यात्रा करता है। जीव जो है ना, ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे जाने के लिए उसका मन लालायित होता है और चढ़ता है, घंटों तक चढ़ता है और बैठता कितनी देर है? नहीं बताना तो पड़ेगी मौसी, ऐसे नहीं। आपने बहुत यात्राएं की आपने। क्या है? क्या अरे वो तो इसीलिए करते हो क्योंकि वो सही हमारा थक गया ना। है कोई आत्मा के लिए जाते हो क्या? आत्मा बैठते हो? मेरा ये कहना है जीव जो है इतने कष्ट सहकर भगवान पार्श्वनाथ के पास जाता है टॉप पर, और बैठता कितने समय ये बताओ आप। तो घंटों चढ़ते हो और 5 मिनट बैठने में भी तुम्हें 5 मिनट भी ढंग से नहीं बैठती हो। चलो भैया लेट हो समझ में आया भाई साहब? क्या दुर्दशा हो रही है पर्याय में? जिसके लिए गए थे विचार तो करो, भगवान ने धर्म कहाँ कहा है? परिणामों में। सब खेल भाई साहब परिणामों में है। परिणामों में ही पुण्य है, परिणामों में ही पाप है, और परिणामों में ही धर्म होता है। परिणाम को तो ऐसा खुला छोड़ दिया है भाई,
ज्ञानी कहते तुम अपने परिणामों को पहचानो। योगेंद्र महाराज ने तो योग सार ग्रंथ में ये कहा उन्होंने कि हे योगी, परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ये योगी तू परिणाम को पहचान। किसको? परिणाम को पहचानेगा तो आत्मा तो तेरे को वैसी पकड़ में आ जाएगी। बिल्कुल हैं? सोचो भाई। कहते हैं इसके अलावा देव गुरु आदि किसी भी निमित्त के अवलंबन से रागादिक का प्रत्याख्यान नहीं होता है। अरे पार्श्वनाथ भगवान के पास में गए हो तो अपने भगवान के पास बैठो ना, थोड़ा शांति से बैठो, सुख शांति का भंडार है। पर का लक्ष्य छोड़ दो। अंदर जो चेत निसर भगवान आत्मा जो कि पूर्ण शांति का भंडार है, भाई साहब सब जगत से अपनी आंखें बंद कर दीजिएगा। आपको आपका चेत निसर भगवान आत्मा मिल जाएगा, कहीं गया नहीं है। अरे आप स्वयं ही हो। कहते हैं इसके अलावा है क्या आत्मा के अवलंबन से ही प्रत्याख्यान होता है। इसके अलावा देव गुरु आदि किसी भी निमित्त के अवलंबन से रागादि यानी दुख की पर्याय। रागादि का मतलब क्या लेना? जितने भी पराश्रित रूप परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में हो रहे हैं, सब उनका अभाव कैसे होगा कि अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, परम सुख शांति का भंडार है, उसका जब पर्याय अवलंबन लेती है तो समस्त पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। अरे आपने अपने कमरे में लाइट जला दी तो अंधकार तो छू मंतर हो जाता है ना। ऐसे ही जब पर्याय को अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा मिल जाता है तो पर्याय में होने वाले दुख के परिणाम सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए अरिहंत परमात्मा आपको यह शिक्षा देते हैं। कहते हैं इसके अलावा देव गुरु आदि किसी भी निमित्त के अवलंबन से रागादि का प्रत्याख्यान नहीं होता, पर के अवलंबन से तो राग होता है। क्या होता है? कितनी देर आप भगवान की पूजा भक्ति कर सकते हो? ईमानदारी से बता दो आप। हैं? अरे वह मंदिर में जाते हो, भगवान की पूजा करते हो और याद तो घर की आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो है भाई साहब उस पे चूल्हे पे का ऐसा दूध है, गैस पे दूध रखे, गैस के चूल्हे पे दूध कहीं खुला तो नहीं रह गया। स्वाध्याय सुनना विकल्प आ गया फिर भागता है। एक बार की बात है मौसी, एक बार की बात है, करीब जो है बात 89 की है। ये हमारे साथ की घटना है। प्रभु की भक्ति पूजा के लिए मैं जा रहा था, तो एकदम मेरी नजर मेरी उंगलियों पर पड़ी। उंगली उस समय में सोने की अंगूठी पहना करता था, सोने। अब तो मैंने सब छोड़ छाड़ दिया। क्या कहा? छोड़ने का मतलब त्याग नहीं किया है, ध्यान रखिए। नहीं पहनना ही नहीं, नॉर्मल में ऐसी पहना, समझना है। तो उस समय जो है मैं जैसे ही नहा धो के निकला, पास में मंदिर था, ये अपना चौक का मंदिर, किराए के मकान से रहता था। तो मेरी नजर गई अंगूठी पर। मेरी अंगूठी कहाँ गिर गई? अरे मैंने कि छोड़ो ना, कैसे समझा गिर गई होगी, वहीं पड़ी होगी और कहाँ होगी? क्या कहाँ होगी? जहाँ गिरी है वहीं होगी और कहाँ होगी? अब क्या दिमाग खराब करना, अपन तो अच्छे काम के लिए निकले है ना, समझा? भगवान की बढ़िया पूजा भक्ति की है। और उसके बाद जो मैं घर आया तो भाई साहब उसमें से देखा तो तौलिया में से अंगूठी टपकी। काय में से टपकी? आप बोलो आप हैं? उसमें कहीं फंस गई थी, उसमें धागे आगे में जो भी है।
और तेल लगाया था तो चिकनी हो गई, और चिकनी हो गई कैसे में, तो वो जो है उंगली जो है, उंगली की अंगूठी ढीली तो वैसे हल्की हल्की थी, इतनी ढीली भी नहीं थी, लेकिन तेल लगाने के बाद तो जो है वो बिल्कुल फ्री हो गई, और फ्री हो गई तो जो है वो धागे में तौलिया में जब शाम को का समय जब वह कपड़े उठा के रखने लगा तो उसमें से टपकी है। बोलो समझ में आया भाई साहब? अरे भगवान की भक्ति पूजा करते हो, याद किसकी आती है? कितनी देर करोगे आप भगवान की भक्ति, क्या मिलता है उसमें भाई साहब? सुख शांति चाहिए तो ज्ञानी कहते हैं तुम अपने आत्मा के पास चले जाइए, वहां तुम देखो अनंत पर सिद्ध परमात्मा है, रहिए अनंत काल ता से पर्ण में। पर द्रव हमारे बिल्कुल आश्रय के योग्य नहीं है, इसीलिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु आदि, ये तो उत्कृष्ट निमित्त की बात की है। अभी हमारी परिणति निरंतर कहाँ पड़ी रहती है, कहाँ सुख की कल्पना किए हुए बैठी है, हैं? इतना पैसा इकट्ठा कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा भाई साहब। बच्चों के प्रति प्रेम ही नहीं छूटता है। यहाँ तो कहते हैं देव शास्त्र जो कि उत्कृष्ट निमित्त है, उनके अवलंबन से भी रागादिक का प्रत्याख्यान नहीं होता है। अपनी पर्याय में होने वाले दुख रूप परिणतियों का अगर अभाव करना है तो ज्ञानियों ने बताया अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो तीनों काल निर्ममत्व स्वरूप वाला है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, उसके पास जो पर्याय जाती है उस पर्याय में भाई साहब दुख रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है, ये कहते हैं इसके अलावा देव गुरु आदि किसी भी निमित्त के अवलंबन से राग आदि का प्रत्याख्यान नहीं होता, पर के अवलंबन से तो राग होता है। क्या होता है? राग का मतलब समझते हो? राग का मतलब दुख है। राग का मतलब क्या है? चाहे वह अशुभ राग हो और चाहे वह शुभ राग हो, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल है भाई साहब। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं पर के अवलंबन से तो राग होता है और वह राग स्वयं अप्रत्याख्यान है। वह राग आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से किसी का भी कारण नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं मैं एकमात्र आत्मा का ही अवलंबन लेता हूँ। किसका? एक बस अपने शुद्धात्मा का ही अवलंबन लेता हूँ और समस्त प्रभाव को छोड़ता हूँ। चैतन्य के अवलंबन में प्रभाव छूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं मौसी? चैतन्य के अवलंबन से मम्मी है क्या? दुख की पर्याय का अभाव कैसे होगा भाई साहब? पर्याय में दुख है कि नहीं है? बोलो पर्याय में दुख है कि नहीं है? अगर दुख नहीं है तो भाई साहब आपको मैं नमन करता हूँ। अगर आपकी पर्याय में दुख नहीं है तो मैं आपको अष्टांग नमस्कार करता हूँ। पर्याय में दुख है, संसार अवस्था है। पर्याय में दुख नहीं है तो वे अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा है। सही बात है। और अगर आपको पर्याय में दुख लगता है तो दुख को मिटाने के लिए उपाय अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि प्रत्येक आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है। उसके पास तुम चले जाओगे तो तुम्हारी पर्याय का दुख दूर हो जाएगा। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं कि आत्मा का ही अवलंबन लेता हूँ, समस्त प्रभाव को छोड़ता हूँ। चैतन्य के अवलंबन में प्रभाव छूट जाते हैं, दुख की परिणतियां दूर भाग जाती हैं। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण में जाता है उसकी पर्याय में होने वाले समस्त दुख ऐसा विदा को प्राप्त हो जाती हैं। ये अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताई हुई बातें हैं भाई साहब। आप आज मानो
काल मानो, अनंत काल बाद मानो, पर आपको स्टार्टिंग तो यहीं से करना पड़ेगी कि अपने आत्मा के आश्रय से ही समस्त दुखों का अभाव होता है। और जहाँ पर्याय में रागादिक परिणतियों का अभाव हो गया, वहाँ जीव की भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण के चक्कर भी खत्म हो जाती हैं। ऐसा अद्भुत मार्ग अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। अभी अपना यह समय हो गया है। कल इसी गाथा और टीका को पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आगे बढ़ाइए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु ध्वत्सांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।